अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज एंड न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कीमती धात की दुनिया में जिसने सदियों से इंसान को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रखा है। जी हाँ, ये है चांदी। कभी जेवरात की खूबसूरती, कभी सिक्के बनाने का जरिया और आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी का लाजमी जुज। गुज़िश्ता महीनों में चांदी की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। सवाल ये है कि ये इजाफा वक्ती है या आने वाले बरसों में चांदी वाकई सरमायाकारी की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। चांदी का सफर हजारों साल पुराना है। कदीम मिस्र, यूनान और रोमी सल्तनत में चांदी के सिक्के सबसे कीमती समझे जाते थे। इस धात ने मईशतों को जन्म दिया, बादशाहतों को मजबूत किया और इंसान की आराइश का हिस्सा बन दी। बर्रे सगीर में भी सदियों तक चांदी के सिक्के ही सबसे ज्यादा राइज रहे। आज भी पुराने कलेक्टर्स के पास मौजूद वो सिक्के माजी की मईशत का सबूत है। चांदी आज दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कीमती धातों में शामिल है। अमेरिका, चीन और भारत इसके सबसे बड़े खरीदार हैं। भारत में चांदी को जेवरात और त्योहारों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चीन और अमेरिका में इंडस्ट्री के लिए तलब बढ़ रही है। सोने की तरह चांदी भी सरमायाकारों के लिए एक महफूज असासा है। पाकिस्तान में चांदी सदियों से जेवरात और सुकों के जरिए हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है, मगर कम लोग जानते हैं कि ये धात हमारे मुल्क की जमीन में भी छुपी हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में ऐसे कई इलाके हैं जहां चांदी के ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर की खास बात यह है कि ज्यादातर चांदी बराह रास्त कानों से नहीं निकलती, बल्कि दूसरे धातों के साथ बतौर बाई प्रोडक्ट सामने आती है। यानी जब तांबा, सोना या सीसा निकाला जाता है तो उसके साथ चांदी भी हासिल होती है। बलोचिस्तान के इलाके चागी में वाक़े सिंदक प्रोजेक्ट एक बड़ी मिसाल है। यहाँ तांबा और सोना तो निकाला जाता है, मगर इन्हीं ज़खायर में चांदी भी पाई जाती है। इसी तरह खुजदार के दूदार और गुंगा के ज़खायर में लीड और जिंक के साथ चांदी मौजूद है। इन जगहों पर तहकीक से ये बात सामने आई है कि चांदी की सतह बाज़ औक़ात 300 पार्ट्स पर मिलियन से भी ज्यादा है, जो तिजारती एतबार से निकालने के काबिल है। चागी जिला में हाल ही में नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड में ड्रिलिंग के दौरान तांबा और सोने के साथ साथ चांदी के भी नमूने दरियाफ्त किए हैं। इनमें बाज़ मकामात पर चांदी की मिकदार 1 टन चट्टान में 1 से 6 ग्राम तक रिकॉर्ड की गई है। अगरचे ये शरह बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जब बड़े पैमाने पर कानकुनी की जाए तो मजमूई तौर पर काबिल जिक्र मिकदार सामने आती है। पंजाब के इलाके चिन्योट में भी आयरन ओयर के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और इब्तदाई टेस्टों में ये इंदिया मिला है कि वहाँ भी सोने और चांदी की कुछ मिकदार मौजूद है। अगर ये ज़खायर मुआशी तौर पर कारामद साबित होते हैं तो पंजाब भी पाकिस्तान के चांदी के नक्शे पर एक नई जगह बना सकता है। पाकिस्तान में चांदी की सबसे ज्यादा तलब जेवरात और सरमायाकारी के शोबे में है। कराची, लाहौर और फैसलाबाद की मार्केटों में रोजाना लाखों रुपए की चांदी खरीदी और बेची जाती है। लेकिन मुल्क में अपनी कानकुनी महदूद होने की वजह से हमें ज्यादातर चांदी दरामद करनी पड़ती है, जो डॉलर की कीमत और आलमी मार्केट पर इन्हिसार बढ़ा देती है। माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मादनी वसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी और बैरूनी सरमायाकारी के जरिए सही तौर पर इस्तेमाल करे तो हम अपनी चांदी की घरेलू ज़रूरियात खुद पूरी कर सकते हैं और शायद बरामदात के काबिल भी हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि कानकुनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, शफ़ाफ पॉलिसीज़ बनाई जाएं और निजी शोबे को भी मौके फराहम किए जाएं। चांदी सिर्फ जेवरात या सिक्के बनाने तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी सनत और तवानाई के शोबे में भी मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकती है। यानी मुश्किल वक्त में सरमाया महफूज रखने का जरिया। चांदी ये आज इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल आलात और हत्ता के खला की टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रही है। सोलर एनर्जी के फैलाव ने चांदी की डिमांड कई गुना बढ़ा दी है। हर सोलर पैनल में चांदी का इस्तेमाल होता है, जो तवानाई के मुस्तकबिल में इस धात को और भी कीमती बना रहा है। जेवरात के अलावा सरमायाकार भी चांदी के बिलियन खरीद कर अपनी दौलत को महफूज रखते हैं। ताहम पाकिस्तान में डॉलर की कीमत और महंगाई बराह रास्त चांदी की कीमत पर असर डालती है।
आलमी सतह पर चांदी की कीमत बढ़ने की कई वजूहात हैं। पहली वजह है डॉलर की कमजोरी, दूसरी वजह है बढ़ती हुई महंगाई जिससे लोग कीमती धातों में सरमायाकारी कर रहे हैं, तीसरी वजह है इंडस्ट्री की बढ़ती हुई तलब, खास तौर पर सोलर एनर्जी के शोबे में। चांदी में सरमायाकारी कई तरीकों से की जा सकती है। आप जेवरात खरीद सकते हैं, बिलियन या कॉइन्स ले सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में सरमाया लगा सकते हैं। लेकिन हर सरमायाकारी के साथ खतरा भी होता है। चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इसलिए ये कलील मुद्दत में नुकसान भी दे सकती है। तवील मुद्दत में माहिरीन का मानना है कि चांदी एक महफूज और बढ़ती हुई वैल्यू वाली सरमायाकारी है। चांदी सिर्फ एक धात नहीं बल्कि एक कहानी है, माजी की भी, हाल की भी और मुस्तकबिल की भी। ये धात मईशतों को जोड़ती है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती है और सरमायाकारों के लिए उम्मीद का चिराग है। सोलर पैनल्स के लिए बढ़ती हुई डिमांड इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान अपने ज़खायर पर तवज्जो दे ताकि हम अपनी मईशत को मजबूत बनाने के साथ साथ तवानाई के बहरान को भी कम कर सकें। पाकिस्तान की ज़मीन में छुपी हुई ये चांदी हमारे लिए न सिर्फ एक सरमाया है बल्कि एक मौके भी है। ये मौके कि हम अपनी मादनी दौलत को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। न्यूज़ एंड न्यूज़।